हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाइट्स हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के पीढ़ी के बारे में, यानी कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। आप जो वर्तमान कंप्यूटर देख रहे हैं वो इस तरह से नहीं होते थे। शुरुआती कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, लगभग एक कमरे के आकार के होते थे। धीरे धीरे कंप्यूटरों का विकास हुआ और आज का कंप्यूटर इस तरह दिखता है। तो धीरे धीरे कंप्यूटरों के हुए इस बदलाव को हम पीढ़ी या जनरेशन कहते हैं। और अभी तक कंप्यूटर के 5 जनरेशन हमारे बीच आ चुके हैं। तो अब जान लेते हैं कि प्रारंभिक कंप्यूटर से लेकर वर्तमान कंप्यूटर के बीच कौन कौन से बदलाव हुए और वो कौन कौन सी पीढ़ियाँ हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक कि वो कौन कौन सी पीढ़ियाँ थी। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं। ये 1940 से 1956 के बीच थी। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963 के बीच थी। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1971 के बीच थी। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 के बीच थी और 5वीं पीढ़ी 1982 से लेकर अब तक जारी है। तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ये तीसरी के हैं, ये चौथी के, ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं जिसका हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब इनको डिटेल में जानते हैं। कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 चरणों में बांटा गया है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि हमने बताया, पहली से लेकर 5वीं तक के डिटेल के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट पीढ़ी है, यानी फर्स्ट जनरेशन 1940 से 1956 तक। इस टाइम के कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब वाले होते थे। 1940 से 1956 के बीच के जो कंप्यूटर होते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास जो हुआ वो 1940 से लेकर 1956 के बीच हुआ था। तो इन कंप्यूटरों की विकास से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर कांच से बने होते थे और बहुत भारी होते थे। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे और पूरे कमरे में फैल जाते थे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो कंप्यूटर है पूरे कमरे में फैला हुआ है। इन कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में इनपुट के लिए पंच कार्ड और पेपर टेप का इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों में डेटा दर्ज करने के लिए चुंबकीय टेप का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन कंप्यूटरों की गति बहुत धीमी थी। ये कंप्यूटर एक समय में केवल एक ही समस्या का हल कर सकते थे। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन, यानी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनका विकास 1956 से 1963 के बीच हुआ था और इनमें ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को आप इस चित्र में देख सकते हैं। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास 1956 से 1963 के बीच हुआ था। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा विश्वसनीय थे पहले कंप्यूटर की अपेक्षा, और वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। इससे वे पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में कहीं ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गए। इन कंप्यूटर के इनपुट उच्च स्तरीय भाषाएँ थी, जैसे कोबोल और फोर्ट्रान। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के जो भाषाएं थी वो कोबोल और फोर्ट्रान थी। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी। तो तीसरी पीढ़ी का विकास 1964 से 1971 के बीच हुआ था। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का विकास 1964 से 1971 के बीच हुआ था। कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तीसरी पीढ़ी में सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें माइक्रो चिप्स या इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। इसकी मदद से तेज़, छोटे और सस्ते कंप्यूटर पेश किए गए जिनमें मल्टीटास्किंग की जा सकती थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर मेमोरी का इस्तेमाल किया गया था। इससे इन कंप्यूटरों में डेटा स्टोरेज तेज़ और ज़्यादा विश्वसनीय हो गया था। इन कंप्यूटरों में माउस और कीबोर्ड जैसे नए इनपुट डिवाइस पेश किए गए थे।
इन कंप्यूटरों में सी, पास्कल, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लोकप्रिय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में सी, पास्कल, कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था और ये 1971 से लेकर 1980 के बीच विकसित हुए थे। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का विकास 1971 से 1980 के बीच हुआ था। इन कंप्यूटरों में VLSI तकनीक यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए उन्हें माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने वाली पहली कंपनी थी। माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने वाली पहली कंपनी इंटेल थी। इन कंप्यूटरों में यूनिक्स और MS-DOS जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI की अवधारणा पेश की गई थी। इन कंप्यूटरों में C++, DBase जैसी कंप्यूटर भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन यानी पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर। तो पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर 1982 से अब तक जारी हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का उपयोग किया गया है। कंप्यूटर की पाँचवीं पीढ़ी का विकास 1982 से शुरू हो गया था और अब तक चल रहा है। जापान के व्यापार और उद्योग मंत्रालय ने 1982 में पाँचवीं कंप्यूटर प्रणाली विकसित करना शुरू किया। इस पीढ़ी में VLSI तकनीक ने प्रगति की और ULSI तकनीक बन गई, जिसका अर्थ है एक्सट्रीमली लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। माइक्रो प्रोसेसर चिप्स बनाने के लिए 10 मिलियन सर्किट बोर्ड का उपयोग किया गया था। पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पर आधारित है और इनमें कई खासियतें हैं, जैसे ये कंप्यूटर मानव बुद्धि की नकल कर सकते हैं और अनुभव से सीख सकते हैं। छवि पहचान, मानव भाषण व्याख्या और प्राकृतिक भाषा समझ जैसे जटिल काम कर सकते हैं। इनमें टच स्क्रीन, स्पीच इनपुट, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड, पेन, टचपैड जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं। ये कंप्यूटर पाइथन, RC, जावा जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन कंप्यूटरों का इस्तेमाल वैज्ञानिक गणनाओं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। तो ये 5 पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा करी। वर्ष 2000 के बाद की पीढ़ी के बारे में संक्षिप्त जानकारी। वर्ष 2000 से लेकर आज तक कंप्यूटर में महत्वपूर्ण विकास हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का सबसे उन्नत चरण सामने आया है, जिसे छठी पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी में ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड तकनीक के कारण तेज़ गति, अधिक शक्ति और बढ़ी हुई दक्षता है, जिसने 10 मिलियन भागों तक के माइक्रो प्रोसेसर चिप्स को सक्षम किया है। इन उपलब्धियों को हासिल करने के लिए छठी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। छठी पीढ़ी के आगमन से कंप्यूटिंग का एक नया युग शुरू हो गया है, जो हमारे जीने और काम करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, ये थे पहली पीढ़ी से लेकर 5वीं पीढ़ी तक के कंप्यूटरों के बारे में डिटेल जानकारी। तो इन्हीं के आधार पर हम आपसे कुछ प्रश्न इसमें पूछने वाले हैं, जिनका उत्तर आपको कमेंट में देना है। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया है। तो पहला क्वेश्चन है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में एकीकृत सर्किट की अवधारणा पेश की गई, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की अवधारणा पेश की गई। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट की अवधारणा पेश की गई थी। इस पीढ़ी की शुरुआत इंटीग्रेटेड सर्किट के विकास से हुई थी। इन एकीकृत सर्किट यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को लोकप्रिय रूप से चिप्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटरों के किस पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI पेश की गई थी।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5th जनरेशन यानी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में AI पेश की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक कोर। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। इनमें चुंबकीय कोर मेमोरी का भी इस्तेमाल किया गया था, जिससे पिछली पीढ़ियों की तुलना में तेज़ और अधिक विश्वसनीय डेटा स्टोरेज उपलब्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मशीनी भाषा यानी मशीनी लैंग्वेज का प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इन कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल सर्किटरी और मेमोरी के लिए किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार अंग्रेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भौतिक विज्ञानी सर जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने 1904 में किया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने। कब किया था? तो 1904 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटरों को किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 4th जनरेशन यानी चौथी पीढ़ी में। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कुछ खास बातें। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल इंजीनियरों फेडरिको फागिन, मार्सियन ई, टेड हाफ और स्टेन माजोर ने किया था। इंटेल ने 1971 में दुनिया का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 पेश किया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया था, जिसका नाम था शक्ति। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया था, जिसका नाम था शक्ति। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटरों की किस पीढ़ी को ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? कंप्यूटरों की किस पीढ़ी को ट्रांजिस्टर का उपयोग करने के लिए जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी, सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इन कंप्यूटरों में डेटा प्रोसेसिंग का समय मिली सेकंड से घटकर माइक्रो सेकंड हो गया था। इन कंप्यूटरों में टेलीफोन लाइन की मदद से संचार भी किया जा सकता था। इन कंप्यूटरों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। ट्रांजिस्टर एक ऐसा उपकरण है जो एम्पलीफायर या स्विच के रूप में काम करके विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। बेल लैब्स में वाल्टर एच ब्रेटन, जॉन बार्डिन और विलियम बी शाकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो 3 लोगों ने मिलकर किया था, वाल्टर एच ब्रेटन, जॉन बार्डिन और विलियम बी शाकली। इन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य कमी क्या थी? जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उनकी सबसे मुख्य कमी क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वो आकार में बहुत बड़े थे। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे,
वे आकार में बहुत बड़े थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बिजली की खपत करते थे, मल्टीटास्किंग में सक्षम नहीं थे और उनकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी से कौन सी तकनीक जुड़ी हुई है? कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी से 5th जनरेशन से कौन सी तकनीक जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कंप्यूटरों की 5वीं पीढ़ी से जुड़ी कुछ तकनीकें इस प्रकार है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी ULSI तकनीक, समानांतर प्रसंस्करण विधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, सुपर कंडक्टिंग तकनीक इन कंप्यूटरों के उदाहरण हैं, जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन। जो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनके उदाहरण हैं डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटरों की किस पीढ़ी ने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू किया? कंप्यूटरों की किस पीढ़ी ने ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी ने। तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो गया था। कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में यूजर कीबोर्ड, मॉनिटर और ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए इंटरेक्ट कर सकता था। इससे डिवाइस पर एक साथ कई एप्लीकेशन चलाए जा सकते थे। माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, तीसरी पीढ़ी में किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था? कंप्यूटरों की तीसरी पीढ़ी में किस प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कोबोल। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इन प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ था, जैसे फोर्ट्रॉन, कोबोल, पास्कल, बेसिक, अल्गोल 68। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जो थे वो कंप्यूटर के आविष्कारक थे। उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। चार्ल्स बेबेज एक अंग्रेज गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक उपकरण का आविष्कार किया था, जो आज के कंप्यूटरों का एक मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दूसरी पीढ़ी में उपयोग की गई पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? दूसरी पीढ़ी में उपयोग की गई पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फोर्ट्रान। फोर्ट्रान भाषा का उपयोग दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कोबोल और फोर्ट्रान थी। फोर्ट्रान 1957 में जॉन बेकस द्वारा विकसित पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा थी। यानी फोर्ट्रान जो भाषा थी उसका आविष्कार किसने किया था? तो जॉन बेकस ने किया था सन 1957 में। तो दोस्तों ये थी वीडियो कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। तो हमने आपको पहले से लेकर 5वें जनरेशन तक डिटेल में समझा दिया और इससे रिलेटेड हमने आप लोगों से क्वेश्चन भी करवा दिया। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।